नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे चंडीगढ़ से आई बड़ी खबर, जहां राज्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज ऐसे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही सुबह 11 बजे न्यू सिविल सचिवालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां लगातार बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सुबह 11 बजे न्यू सिविल सचिवालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ऐसे में राज्यसभा चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ऐसे में सुबह 11 बजे न्यू सिविल सचिवालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ऐसे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़ी बातें जो हैं अधिकारियों की तरफ से की जा सकती है। सुबह 11 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है अहम, जहां राज्य चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऐसे में कई मुद्दों को लेकर जानकारी दे सकते हैं। सुबह 11 बजे न्यू सिविल सचिवालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। चंडीगढ़ से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त। इसी के साथ ही मतदाता सूची, निर्वाचन प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर भी अपडेट दिए जाने की संभावना है। फिलहाल सभी की नजरें सुबह 11 बजे होने वाली इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है, जहां चुनाव आयोग की ओर से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की जा सकती हैं। ऐसे में न्यू सिविल सचिवालय में होने वाली इस प्रेस वार्ता को मुख्य निर्वाचन अधिकारी संबोधित करेंगे, जहां मतदाता सूची को लेकर, एसआईआर को लेकर कई तमाम बड़ी बातें वो कह सकते हैं। साथ ही सभी की नजरें फिलहाल अब 11 बजे है कि आखिर क्या कुछ चीजें जो हैं वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित की जा सकती है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी साक्षी शर्मा चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साक्षी, क्या कुछ जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, क्या कुछ एजेंडा होगा, क्या कुछ चीजें सामने आ सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि हरियाणा में चूंकि बीते दिनों फेज 3 में जो एसआईआर है, विशेष गहन पुनर्निरीक्षण, उसका ऐलान हो चुका था और उसको लेकर पहले भी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। और 15 जून से यानी कि कल से जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो प्रारंभ होनी है और लगभग 20,000 से ज्यादा जो बीएलओज है वो फील्ड में रहेंगे और घर घर जा विशेष गहन पुनर्निरीक्षण जो है वो हरियाणा में किया जाएगा। एक बार फिर से जो पूरी वोटर लिस्ट है उसका पुनर्निरीक्षण होगा, जाकर एक एक घर में जाकर एक एक वोट का मिलान जो है वो जो है वो किया जाएगा और उसके बाद एक नई बिल्कुल टूटी रही जो सूची है वो तैयार की जाएगी और सितंबर तक ये जो फाइनल वोटर लिस्ट है ये पूरी कंप्लीट होकर तैयार होकर पब्लिक डोमेन में आनी है। तो इसको लेकर कल से चूंकि एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो हरियाणा में प्रारंभ हो रही है, तो इसको लेकर आज एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ए श्रीनिवास आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने सेक्टर 17 स्थित चुनाव आयोग के जो दफ्तर है वहां पर करने जा रहे हैं। और इसको लेकर चूंकि कल से एसआईआर प्रारंभ हो रहा है तो आज काफी महत्वपूर्ण जानकारी अभी वो साझा कर सकते हैं कि अब तक क्या तैयारी है और कल से किस तरह से ये जो पूरी प्रक्रिया है ये रहने वाली है। तो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया का सितंबर तक किस तरह से प्लान रहने वाला है, क्या क्या शेड्यूल रहने वाला है, तमाम जानकारियां जो है वो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साझा करते हुए नजर आ सकते हैं कि कितने ऑफिसर्स जो है इसमें रहने वाले हैं, किस तरह से जो फॉर्म है एन्यूमरेशन फॉर्म की अगर बात करें, क्योंकि ये पहले भी साफ किया जा चुका है कि अगर एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर कोई व्यक्ति अगर नहीं देता है, अगर सिग्नेचर नहीं देता है तो वोटर लिस्ट में से उनका जो नाम है वो कट सकता है। लेकिन अब अगर कोई भी अपनी कोई अगर अपने वोटर कार्ड पर फोटो चेंज करना चाहता है या फिर अपनी कोई दूसरी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई चेंज व्यक्ति करना चाहता है तो वो अपने फॉर्म में इस बार ये मौका है कि जब अपनी जो डेटा है उसे दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन अगर जिस भी व्यक्ति ने अपना फॉर्म भरकर नहीं दिया या फिर फॉर्म में साइन सिग्नेचर्स नहीं हुए तो वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आने वाले समय में जो नई वोटर लिस्ट बनेगी उसमें उस व्यक्ति का नाम नहीं
नहीं होगा, ये अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन के द्वारा साफ किया जा चुका है। कल से प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो इसको लेकर आज फिर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के द्वारा आज की जा रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां कल से शुरू होने वाले एसआईआर को लेकर उनकी ओर से साझा की जा सकती है। आज उनके दफ्तर में 11 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जी ठीक है साक्षी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर जहां एसआईआर को लेकर बीजेपी की अंतिम तैयारियां देखने को मिल रही है। शाम 4 बजे पंचकमल कार्यालय में ये बैठक होगी। ऐसे में सीएम सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक की जानी है। बेले एक के साथ बैठक करेंगे सीएम सैनी। ऐसे में शाम 4 बजे पंचकमल कार्यालय में ये बैठक होनी है। सीएम सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक की जानी है, जहां बीएलए 1 के साथ बैठक करेंगे सीएम सैनी। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त, जहां एसआईआर को लेकर बीजेपी की अंतिम तैयारियां की जा रही हैं और कल से आपको बता दें ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उसको पहले फिलहाल सीएम सैनी की अध्यक्षता में एक खास बैठक की जानी है, जहां बीएलए 1 के साथ बैठक करेंगे सीएम सैनी। ऐसे में शाम 4 बजे पंचकमल कार्यालय में ये खास बैठक की जानी। साथ ही एसआईआर को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और कई दिशा निर्देश जो हैं वो सीएम द्वारा दिए जा सकते हैं। अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि एसआईआर आखिर है क्या और जिसको लेकर प्रशासन और विपक्ष में इतनी तैयारी चल रही है। तो एसआईआर क्या है? ऐसे में चुनाव आयोग की ये एक प्रक्रिया मानी जाती है, जहां घर घर जाकर फॉर्म भरवाए जाते हैं और लोगों से उनकी जानकारी ली जाती है। ऐसे में फॉर्म भरवाकर वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है और जितनी भी त्रुटियां होती हैं उसे हटाया जाता है। 18 साल से ज्यादा के नए वोटरों को इसमें जोड़ा जाता है। जिनकी मौत हो चुकी है उनके नाम हटाए जाते हैं। जिन लोगों का नाम 2 जगह है वो भी हटाए जाते हैं, या जो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं उनके नाम हटा दिए जाते हैं। ऐसे में जो दूसरी जगह लोग जा चुके हैं माइग्रेट कर, उन्हें भी हटा दिया जाता है। नाम पते में गलतियों को भी ठीक किया जाता है और सभी त्रुटियों को हटाया जाता है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं एसआईआर को लेकर शासन, प्रशासन और विपक्ष के अलावा आम नागरिकों की क्या जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होती है तो नया नाम जुड़वाना है। अगर आपकी उम्र 1 जुलाई 2026 को 18 साल की हो रही है तो आपका नाम भी वोटर लिस्ट में जुड़ेगा। आप फॉर्म 6 भरकर अपने बीएलओ को दे सकते हैं। ऐसे में ये जनता की तमाम जिम्मेदारियां होती हैं कि वो लोग जो 1 जुलाई 2026 को 18 वर्ष के पूरे हो जाएंगे वो अपना नाम जुड़वाए। वोटर सर्विस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन भी होता है। कोई भी गलती होने पर इसमें सुधार भी किया जा सकता है, यानी जितनी भी त्रुटियां फिलहाल अब तक वोटर लिस्ट में रही हैं उन्हें भी ठीक करवाया जा सकता है। इस अभियान के दौरान ये सुधार आराम से हो सकता है, गलतियों को ठीक करवाया जा सकता है। अगर नाम में कोई गलती है, एड्रेस में कोई गलती है या किसी तरह की और त्रुटियां हैं तो उन्हें ठीक किया जा सकता है। और जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं उनके नाम ऐसे में हट जाते हैं। जिन लोगों की मौत हो चुकी है ऐसे में अब तक मृत व्यक्तियों के नाम भी हटाए जाते हैं, काटे जाते हैं। साथ ही नए नाम, नए युवाओं के नाम जो अभी फिलहाल 2026 से 1 जुलाई तक 18 वर्ष के हुए उनके नाम ऐड किए जाते हैं। अगर आपकी उम्र 1 जुलाई 2026 को 18 साल की है तो आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब आपको समझाते हैं कि एसआईआर को लेकर कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। वो क्या कुछ है, जिसके लिए कुछ जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ऐसे में एसआईआर का ये महाअभियान है जिसमें सतर्क रहना, अब सावधान रहना भी बेहद जरूरी है। 14 जुलाई तक बीएलओ विजिट करेंगे, आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। ऐसे में बीएलओ को जानकारी देना भी बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि परिवार के सदस्यों का सत्यापन किया जाता है। कितने सदस्य परिवार में फिलहाल हैं, वो कहाँ रहते हैं, परिवार के सदस्यों को लेकर तमाम जानकारी जो है वो बीएलओ लेते हैं। ऐसे में बीएलओ सुधार के नाम पर व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगते। ऐसे में किसी भी तरह की पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे नहीं ली जाएगी, किसी भी तरह का ओटीपी आपसे नहीं लिया जाता। ऐसे में सिर्फ जानकारी होती है आपके नाम की, आपके घर के एड्रेस की। ऐसे में ओटीपी, बैंक डिटेल या पैसे मांगने वाले ठग भी हो सकते हैं और सभी पर भरोसा करना भी सही नहीं।
वहीं कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल पहुंचे मंत्री कृष्ण बेदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष खामखा में हरियाणा के मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सवाल उठा रहा है, जबकि ये प्रक्रिया नई नहीं है। वर्ष 1952 में ही